तो आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इनके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। खबर यह भी है कि यूपी की 10 सीटों को लेकर बीजेपी के कई दावेदारों के नामों पर चर्चा चल रही है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है और अब बीजेपी इन 10 सीटों पर अपने दावेदारों की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द नाम फाइनल करने में जुटी है। करहल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव की बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी तो पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम पर भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंदर की सीट को लेकर के भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासत अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम आगे चल रहा है। खैर सीट को लेकर के भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक राम सखी कठेरिया के नाम भी चर्चा में है। सीसामऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलिल बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मझबा से सुची स्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक बोगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के भी नाम की चर्चा है। मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ प्रमुख दावेदार है। काशीराम रावत, बबलू पासी के नाम की भी चर्चा है। रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया भी उम्मीदवारी के दावेदार है। कटेहरी की बात करें, कटेहरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की चर्चा है। इनके अलावा 2 और नाम राणा रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। जैसे ही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा, न केवल भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, बल्कि इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में जीत का परचम फहराकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रवाद के संदेश के साथ देश में अग्रणी भूमिका में खड़ा करें। वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी की रणनीति को बेकार बता रही हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर बीजेपी को हराने का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। जब लोकसभा चुनाव में नहीं डरी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, तो उपचुनाव में भी नहीं डरेगी। मंत्रियों के दम पर सरकार चुनाव जीतना चाहती है। एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता कल दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।